हेलो स्टूडेंट। हम बीए सेकेंड ईयर ज्योग्राफी स्टूडेंट के सेकंड पेपर आर्थिक एवं संसाधन भूगोल के यूनिट 3 के एक टॉपिक पर चर्चा करेंगे। चूँकि ये टॉपिक कृषि और विभिन्न प्रकार की फसलों के उत्पादन, वितरण और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित है। पूर्व के वीडियो में हमने दो प्रमुख खाद्यान्न फसल गेहूँ और चावल और एक नकदी फसल कपास के उत्पादन, उसके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और उसके उत्पादन की भौगोलिक दशाओं के बारे में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम एक और प्रमुख नकदी और पेय फसल के वितरण, उत्पादन और व्यापार पर डिस्कशन करेंगे और उसका नाम है चाय। कि वास्तव में चूँकि चाय अपने आप में एक नकदी फसल है, महत्वपूर्ण पेय पदार्थ के रूप में इसका उपयोग किया जाता है और खास करके शीतोष्ण और शीत कटिबंध में स्थित यूरोपियन देशों में इसका सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होता है। इतना ही नहीं, उष्ण उपोष्ण जलवायु वाले दक्षिणी एशियाई देशों में इसका उत्पादन के साथ साथ उपयोग भी सर्वाधिक मात्रा में किया जाता है। तो हम देखेंगे कि वास्तव में चाय को उत्पादित करने के लिए किस प्रकार की भौगोलिक और जलवायु दशाओं की आवश्यकता होती है और वर्तमान में इस प्रमुख फसल का उत्पादन किन किन देशों में, किन किन महाद्वीपों में प्रमुखतया होता है और उपभोग के साथ साथ इसके आयात निर्यात की व्यापारिक स्थिति क्या है। ये आपके पेपर सेकंड में यूनिट 3 का टॉपिक रहेगा। देखिए, प्रारंभिक परिचय देखें तो सबसे पहले सन 1815 में कुछ अंग्रेज यात्रियों का ध्यान असम में उगने वाली चाय की झाड़ियों पर गया, जिससे स्थानीय कबायली लोग एक पेय बनाकर पीते थे। भारत के गवर्नर जनरल, तत्कालीन जो औपनिवेशिक भारत था, उसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिंग ने 1834 में चाय की परंपरा भारत में शुरू करने और उसका उत्पादन करने की संभावना तलाश करने के लिए एक समिति का गठन किया। इसके बाद 1835 में असम में चाय के सर्वप्रथम बागान लगाए गए। कहते हैं कि एक किंवदंती है चीन से जुड़ी हुई। कहते हैं कि एक दिन चीन के सम्राट सैन नुंग के रखे हुए गर्म पानी के प्याले में हवा के जरिए उड़कर कुछ सूखी पत्तियां आकर उसमें गिर गई, जिनसे पानी में रंग आया और जब उन्होंने उसकी चुस्की ली तो उन्हें उनका स्वाद बहुत अच्छा लगा। बस यहीं से शुरू होता है चाय का सफ़र। ये बात ईसा से लगभग 2737 साल पहले की है। सन 350 में चाय पीने की परंपरा का पहला उल्लेख मिलता है। सन 1610 में डच व्यापारी चीन से चाय यूरोप ले गए और धीरे धीरे ये समूची दुनिया का प्रिय पेय पदार्थ बन गया। देखिए, इस प्रकार से चाय के बागान होते हैं। ये झाड़ीनुमा, पत्तीनुमा पौधा होता है और खास करके जो उपोष्ण जलवायु और जहाँ ढलुआ भूमि होती है, अर्थात ढलुआ भूमि से हमारा तात्पर्य कि चाय की जड़ों में पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए, अन्यथा वो पौधा गल जाता है, सड़ जाता है। इसलिए ढलुआ क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, उष्ण उपोष्ण प्रकार की जलवायु, औसत बारिश वाला क्षेत्र चाय के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। आप देखेंगे कि भारत में जितने भी चाय उत्पादन के क्षेत्र है वो पहाड़ी या पठारी क्षेत्र है। चाय उत्पादन की भौगोलिक दशाएं। तापमान। चाय उत्पादन के लिए 25 से 30 डिग्री सेल्सियस आदर्श तापमान माना जाता है, किंतु चाय की पत्तियों पर सीधी धूप न पड़े इसके लिए बीच बीच में छोटे मोटे पौधे लगाए जाते हैं। यानी सीधी लंबवत सूरज की गर्मी की धूप चाय की पत्तियों को जला सकती है, इसलिए बीच बीच में बड़े बड़े झाड़ीनुमा पौधे भी लगाए जाते हैं, जिससे कि उन पत्तियों को सूखने से, जलने से बचाया जा सके। वर्षा। चाय की खेती के लिए वर्षा अनिवार्य आवश्यकता है, लेकिन वर्ष भर इसे संतुलित ढंग से वितरित होना चाहिए। इसकी मात्रा 150 से 500 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। भूमि ढलुआ होनी चाहिए, क्योंकि ढलुआ भूमि चाय की खेती के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि ढलुआ भूमि पर अधिक वर्षा होने से भी पौधे की जड़ में जल जमाव नहीं हो पाता। अर्थात मैं पूर्व में बता चुका हूँ कि
चाय के पौधे की जड़ों में पानी का ठहराव या जमाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पानी निरंतर बहता रहना चाहिए और ऐसा तभी संभव होगा जब वहाँ का धरातल ढलुआ होगा, ना कि समतल। इसलिए पठारी पहाड़ी भागों में सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन किया जाता है। श्रमिक एक महत्वपूर्ण मानवीय कारक है जो चाय के उत्पादन के लिए अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जब चाय की पत्तियां तैयार हो जाती है तो उनको बीनने के लिए, उन पत्तियों को एक एक करके तोड़ने के लिए अत्यधिक मात्रा में श्रमिकों की आवश्यकता होती है। इसलिए आप देखेंगे कि चाय की ज़्यादातर खेती दक्षिणी एशियाई देशों में होती है, क्योंकि यहाँ पे जनसंख्या का घनत्व भी ज़्यादा है। इसलिए श्रमिक आसानी से सस्ती दर पे मिल जाते हैं और इसकी खेती ज़्यादा महंगी नहीं पड़ती। तो चाय की खेती में अधिक संख्या में श्रमिकों की आवश्यकता होती है, अतः सस्ते श्रमिक उपलब्ध होने पर ही चाय की खेती संभव है। अब भारत की बात करते हैं कि वास्तव में भारत के किन किन क्षेत्रों में, किन किन राज्यों में मुख्यतः चाय का उत्पादन किया जाता है। तो आप देखेंगे ये 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र है, एक तो उत्तरी क्षेत्र, एक पूर्वी क्षेत्र और एक दक्षिणी क्षेत्र। इन 3 प्रमुख क्षेत्रों में भारत में चाय का उत्पादन होता है। सबसे पहले बात करते हैं उत्तरी क्षेत्र में, जो हिमाचल वाला भाग है। आपने ग्रीन टी का नाम सुना होगा, तो ग्रीन टी का सर्वाधिक उत्पादन भारत में इस हिमाचल प्रदेश राज्य में होता है। और इसमें ये कुछ हिमाचल प्रदेश के ज़िले हैं जिसमें धर्मशाला, कांगड़ा, मंडी और कौसानी, फिर उत्तराखंड का देहरादून, इन क्षेत्र में ग्रीन टी का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है। दूसरा प्रमुख चाय उत्पादन क्षेत्र है पूर्वोत्तर भारत का, जिसमें असम और पश्चिमी बंगाल राज्य प्रमुखतः आते हैं। और इसमें असम, पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग जिला बहुत ही फेमस है, दार्जिलिंग जिला। फिर पुरुलिया है, झारखंड का रांची क्षेत्र है, तराई दुआर, असम घाटी, शिवसागर, कछार, ये प्रमुख जिले और क्षेत्र है जहाँ का चाय जहाँ की बहुत ही फेमस है। दार्जिलिंग जिला चूँकि पश्चिम बंगाल में पड़ता है, यहाँ पे चाय का बड़े पैमाने पर उत्पादन होता है। तो सिक्किम, पश्चिम बंगाल और असम, ये 3 प्रमुख राज्य है जहाँ पर चाय का उत्पादन अधिक होता है। दक्षिण भारत की बात करें तो जो पूर्वी पहाड़ियाँ या पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट की जो गांठ है, जिसको हम नीलगिरी पर्वत श्रेणियाँ बोलते हैं, इस नीलगिरी पर्वत श्रेणियों का विस्तार कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों में है। और इसी पठारी और पहाड़ी क्षेत्र पर सर्वाधिक मात्रा में चाय का उत्पादन होता है, जिसमें रत्नागिरी महाराष्ट्र का है, फिर नीलगिरी, कोयम्बटूर, कोचीन, पलेम कोटाई, ये प्रमुख क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय का उत्पादन होता है। तो इस प्रकार से हम मुख्य रूप से भारत का जो पहाड़ी क्षेत्र, उत्तरी, पूर्वी और दक्षिणी भाग, जहाँ ये 3 प्रमुख ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर चाय का सर्वाधिक मात्रा में उत्पादन होता है। अब ये देखो 3 प्रमुख भारत के राज्य, 3 प्रमुख चाय उत्पादक राज्य। सबसे पहले असम की बात करते हैं। देश का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य असम है और यहाँ पे लखीमपुर, ग्वालपाड़ा, नौगांव आदि जिलों में बृहत पैमाने पर चाय की खेती की जाती है। दूसरा राज्य है पश्चिम बंगाल, जहाँ दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये 2 याद रखना, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, ये 2 प्रमुख जिले हैं। और इसके अलावा एक है कूच बिहार पश्चिम बंगाल का जिला है। तो दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और कूच बिहार, इन जिलों में बड़े पैमाने पर चाय का उत्पादन किया जाता है। तमिलनाडु में मदुरई, तिरुनेलवेली। भारत के चाय उत्पादक 3 राज्य, जिसमें मैं पहले बता चुका हूँ, असम, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु। इसके अतिरिक्त देहरादून, कांगड़ा घाटी, जम्मू कश्मीर वह बिहार के पूर्वी जिलों में भी चाय का उत्पादन छोटे पैमाने पर किया जाता है। अब देखिए विश्व स्तर पर चाय के उत्पादक क्षेत्र देखें या चाय के वितरण को देखें, तो जो डार्क ग्रीन कलर है, जो ग्रीन शेडो है डार्क में, वो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। मुख्य रूप से एशिया महाद्वीप में भी दक्षिणी और पूर्वी एशियाई भाग, जिसमें चाइना है, भारत है, नेपाल है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, म्यांमार है, कंबोडिया है, लाओस है, वियतनाम है, ये प्रमुख चाय उत्पादक क्षेत्र माना जाता है। इसके अलावा जो आप देखेंगे पश्चिमी एशिया वाला भाग, जिसके अंतर्गत
अरब सागर और उससे ऊपर वाला हिस्सा, कह सकते हैं खाड़ी देशों वाला क्षेत्र, यहाँ भी चाय का उत्पादन किया जाता है। पूर्वी अफ्रीका में, अफ्रीका महाद्वीप के पूर्वी भाग में हम देखेंगे तो यहाँ पे तंजानिया है, रवांडा है, बुरुंडी है, इथोपिया है, सोमालिया है, मेडागास्कर है। इन क्षेत्रों में चाय का उत्पादन होता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में चिली और अर्जेंटीना प्रमुख चाय उत्पादक देश है। अब विश्व स्तर पर चाय के उत्पादन की बात करें तो ये पाई डायग्राम दिया हुआ है। इसमें समझाया गया है कि सबसे ऊपर से नीचे की ओर घटते क्रम में चाय उत्पादक देश कौन कौन से हैं। तो प्रथम स्थान पर चाइना है, फिर भारत है, केन्या है, श्रीलंका है, तुर्की है, वियतनाम है, ईरान है, इंडोनेशिया है, अर्जेंटीना, जापान, थाईलैंड, बांग्लादेश, मलावी, युगांडा, बुरुंडी, तंजानिया, म्यांमार। अब इन देशों को देखने से पता चलता है कि इसमें अधिकतर देश एशिया महाद्वीप के हैं, यानी विश्व में चाय का 90% से अधिक उत्पादन एशिया महाद्वीप में होता है, और एशिया में भी दक्षिणी एशिया और पूर्वी एशियाई देशों में। इसी प्रकार देखिए, चीन लगभग 40% चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, यानी विश्व के कुल उत्पादन का 40% चाय का उत्पादन केवल चीन में ही होता है। और इसके बाद भारत का स्थान दूसरा है, 22% विश्व की चाय उत्पादन भारत करता है। केन्या, श्रीलंका और तुर्की भी प्रमुख चाय उत्पादक देश है। चाय पानी के बाद सबसे ज़्यादा पीने वाला पेय है। ऐसा कहा जाता है कि चाय की उत्पत्ति दक्षिणी पश्चिमी चीन में हुई थी। भारत में चाय उत्पादन, प्रमाणीकरण, निर्यात और चाय व्यापार के अन्य सभी पहलुओं में चाय बोर्ड ऑफ इंडिया द्वारा नियंत्रित किया जाता है। असम और दार्जिलिंग जैसी कई प्रसिद्ध चाय विशेष रूप से भारत में उत्पादित की जाती है। भारत में असम 50% से अधिक चाय उत्पादन के साथ अग्रणी उत्पादक राज्य है असम। इसके बाद पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है। भारत में निर्मित 70 से 80% चाय भारत के भीतर ही खपत हो जाती है, यानी कि अधिक जनसंख्या और चाय का उपभोग करने वाले ज़्यादा होने के कारण 70 से 80% चाय का उपभोग यहीं हो जाता है, जिसके कारण हम बड़े पैमाने पर इसका निर्यात नहीं कर पाते। चाय भारत के भीतर सर्वाधिक मात्रा में उपयोग होती है। चाय का उत्पादक विश्व में सबसे ज़्यादा चीन है तथा सबसे ज़्यादा निर्यातक देश श्रीलंका है। यहाँ तक कि श्रीलंका की राष्ट्रीय आय भी चाय की निर्यात से चलती है। अब हम बात करते हैं, ये उत्पादन दिया हुआ है कितना % और कुल कितना, पहले मैं बता चुका हूँ। सबसे ज़्यादा चीन, फिर भारत, श्रीलंका, केन्या, वो देश दिए हुए हैं, और ये इनका प्रतिशत में योगदान उत्पादन में कितना है आप समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हमने एक प्रमुख नकदी फसल और पेय पदार्थ चाय के उत्पादन के लिए आवश्यक भौगोलिक दशाएं, चाय का वितरण, भारत के संदर्भ में प्रमुख उत्पादक राज्य और उत्पादन क्षेत्र, और विश्व स्तर पर इसके उत्पादन के आंकड़े और व्यापार के बारे में चर्चा की। अगले वीडियो में हम एक और प्रमुख फसल के साथ फिर मिलेंगे।